नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पर मंडराते उस खतरे की जिसके बारे में सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के आसपास का 100 वर्ग किलोमीटर इलाके पर जमीन धंसने का खतरा मंडरा रहा है। कुछ इलाकों में तो ये खतरा इतना अधिक बढ़ गया है कि वहां जमीन के धंसने का असर मकानों में दरारों के तौर पर साफ साफ नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए धंसती दिल्ली पर ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। जो जमीन है वो अब धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट की माने तो ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा इलाका जो है एक बड़े खतरे के बीच में है। करीब 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया पे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंडरा रहा है खतरा। दिल्ली एनसीआर की करीब 1 दर्जन कॉलोनियों पर मंडरा रहा है खतरा। दिल्ली के करीब 100 वर्ग किलोमीटर इलाके पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। खतरा धरती फटने का, खतरा सब कुछ जमीन में धंसने का। यकीनन दिल्ली का ये नया दर्द जितना गंभीर है उतना ही हैरान परेशान करने वाला भी है। सैटेलाइट डाटा से जो डिटेल सामने आ रही है उसके आधार पर करीब दिल्ली में 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो धंस सकता है और 17 सेंटीमीटर हर साल धंसता जा रहा है। कापा सेड़ा की बात करें और आसपास के इलाके की बात करें, करीब 12.5 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा का पूरा इलाका है जहां पर खतरे की घंटी है, क्योंकि हर साल अगर 17 सेंटीमीटर ज़मीन धंसेगी तो उसका यहाँ के आसपास के जो लोग रहते हैं, जो आबादी है, उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस नए दर्द दिल्ली के पीछे की वजह क्या है और उसकी दवा क्या है, इसे तफसील से जानने से पहले पूरी समस्या को गौर से समझ लीजिए। दिल्ली के धीरे धीरे धंसने का बड़ा खुलासा भारत, अमेरिका और जर्मनी तीनों देशों के शोध के बाद हुआ है। आईआईटी बॉम्बे, जर्मन रिसर्च सेंटर ऑफ जियोसाइंस और अमेरिका की कैम्ब्रिज और सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी ने जॉइंट स्टडी में पता लगाया है कि दिल्ली एनसीआर का करीब 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके में जमीन धंसने का काफी बड़ा खतरा है। रिसर्च ने सैटेलाइट डेटा के उपयोग से ये आंकड़ा जुटाया है। जॉइंट स्टडी के मुताबिक इनमें 12.5 वर्ग किलोमीटर का इलाका दिल्ली के कापड़ सेड़ा से है, जो आईजीआई एयरपोर्ट से महज 800 मीटर के फासले पर है और एयरपोर्ट के पास जिस तेजी से जमीन धंसने का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे जल्द ही एयरपोर्ट के भी धंसने का खतरा बढ़ सकता है। ये डर कितना बड़ा है उसे रिपोर्ट के इस आंकड़े से समझिए। दिल्ली में 2014 से 2016 के बीच हर साल 11 सेंटीमीटर की दर से जमीन धंस रही थी, जो अगले 2 साल में करीब 50% बढ़कर 17 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हो गई। रिपोर्ट की माने तो खतरे वाले इलाकों में एयरपोर्ट के पास कापड़सेड़ा इलाके की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इसके अलावा एयरपोर्ट से 500 मीटर की दूरी पर महिपालपुर इलाके में भी जमीन के रेट ऑफ स्लिपिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ 2018 से 2019 में 500 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से जमीन स्लिप हुई। कहीं 17 सेंटीमीटर पर ईयर घट रहा है लेवल, तो वो बहुत तेज माना जाता है और ये तेजी को घटाने के लिए हमें कदम उठाने ही पड़ेंगे। अब जल्दी से दिल्ली एनसीआर की उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा जगहों के बारे में भी जान लीजिए जहां जमीन धंसती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में बिजवासन, समलखा, कापड़सेड़ा, सादनगर, बिंदापुर और महावीर एनक्लेव, गुरुग्राम के सेक्टर 22A और ब्लॉक सी के अलावा भी फरीदाबाद में संजय गांधी मेमोरियल नगर का पॉकेट ए, पॉकेट बी और पॉकेट सी, ये वो इलाके हैं जहां जमीन धंसने का सबसे ज्यादा खतरा है और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली के महिपालपुर में तो ऐसे मकान भी जहां पिछले 6 महीनों से लोगों के मकानों में दरार आने लगी है। इस तरह की दरारें जो हैं आपको
तमाम घरों में देखने को मिलेंगी और ये ऐसे मकान पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जो छोटे मकान है या फिर कमज़ोर मकान है, पहले उन पर प्रभाव इसका पड़ेगा। तो कापासेड़ा हो या फिर महिपालपुर हो, ऐसे तमाम जगहों पर खतरा जो है वो कहीं ना कहीं मंडरा रहा है और उसको देखते हुए अथॉरिटीज़ को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। खासतौर पे ऐसे इलाकों में पानी की व्यवस्था करानी होगी ताकि ग्राउंड वाटर जो है उसको ना निकाला जाए और ग्राउंड वाटर को मेंटेन किया जाए ताकि जमीन खिसकना बंद हो जाए। अब सवाल ये है कि दिल्ली एनसीआर की जमीन धंस क्यों रही है और इसका जवाब हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में देंगे। दिल्ली से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली के इस नए दर्द को आपने देखा, समझा, अब इसकी वजह भी जानिए। बताया जा रहा है कि दिल्ली में ग्राउंड वाटर काफी नीचे चला गया है जिसके कारण जमीन धंस रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां मकानों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है उनमें से अधिकतर लोग इस खतरे से अनजान बने हुए हैं। जो भी पानी की जो सप्लाई हो रही है वो पूरा प्योर गंदा पानी आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है। IGI एयरपोर्ट से 800 मीटर दूर कापड़सेड़ा और एयरपोर्ट से ही 500 मीटर दूर महिपालपुर, ये वो दो हॉटस्पॉट हैं जहां जमीन धंसने का दायरा बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली के इस गुप्त संकट के पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, भूजल का बेतरतीब दोहन। जी हाँ, भूजल कम होने यानी ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चले जाने के कारण ये बड़ा संकट खड़ा हुआ है। दिल्ली और इसके आसपास के 100 वर्ग किलोमीटर इलाके में बेतहाशा ग्राउंड वाटर निकालने की वजह से जमीन धंस रही है। ये उन जगहों पे होता है इसलिए कि लोग नीचे से पानी निकालना शुरू कर देते हैं। अगर पानी की कमी पड़नी शुरू होती है तो उसके बाद सब सॉइल वाटर निकालना शुरू कर देते हैं। तो जो लेयर है हमारी धरती के ऊपर, एक पतली सी ऊपर लेयर है जहां हम जिंदा रहते हैं, वो नीचे जाना शुरू कर देती है क्योंकि उसमें ऊपर बिल्कुल मिट्टी है, उसके नीचे जाकर के कुछ रॉकी एरिया है और एक्वाफायर, उसमें पानी की लेयर है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कापड़सेड़ा में हर साल 17 सेंटीमीटर जमीन धंस रही है क्योंकि यहाँ वाटर लेवल 650 से 800 फीट लेवल पर पहुँच चुका है। कापड़सेड़ा में रहने वाले लोग 100% इसी ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर हैं। पूरे कापड़सेड़ा में 40 से 45 बड़े समरसेबल पंप लगे हुए हैं जिनसे हर दिन करीब 8 से 12 घंटे तक पानी खींचा जाता है। हाँ, यहाँ पे 100% पानी जो है वो ग्राउंड लेवल का ही यूज किया जा रहा है। पानी बाहर से तो आया नहीं हुआ है, कापड़सेड़ा गांव के जो बोरवेल है इनसे ही पानी ले रहे हैं। तो इसी वजह से पानी नीचे जा रहा है दिन पे दिन। अभी हमारे यहाँ 550 से 600 फुट के हिसाब से पानी नीचे है। ग्राउंड लेवल हर साल नीचे जा रहा है, इसका कोई सलूशन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। इस इलाके में जो पंप लगाए गए हैं वो सरकारी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को पीने का साफ पानी कम ही मैसर हो पाता है। जब इस इलाके में हमारी टीम ने दौरा किया तो लोगों ने कैमरे के सामने पानी की शिकायतों का पिटारा खोल दिया। पानी हमें नहीं, पानी मिल पा रहा है लेकिन गंदा पानी मिल पा रहा है। दिखाइए कैसे गंदा पानी। अभी देखते हैं कि जो सप्लाई है, ये पानी जो है आप देख सकते हैं, ये सप्लाई का पानी है दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड का पानी जो है वो सप्लाई का बताया जा रहा है और ये पानी जो है पूरी तरीके से गंदा है, साफ तौर पे देख सकते हैं। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट ले रखा है 24 वाटर सप्लाई का और पाइपलाइन दब चुकी है समाल का, कापासेड़ा, राजौखरी और बिजवासन के अंदर, तो पानी की सप्लाई क्यों नहीं दी जा रही? अभी लोग यहाँ गंदे पानी की समस्या का रोना रो रहे हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि इस इलाके में रहने वाले लोगों के सामने इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा खड़ा है। खैर, दिल्ली के इस नए दर्द को समझने के लिए पानी की सप्लाई का समीकरण भी समझना जरूरी है। दरअसल मौसम चाहे कोई भी हो, दिल्ली वालों को पानी की कमी से हमेशा जूझना पड़ता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। एक आंकड़ा देखिए, 1236 MGD पानी की जरूरत दिल्ली को हर दिन होती है, जबकि दिल्ली में प्रतिदिन 300 MGD कम पानी की सप्लाई हो पाती है। जाहिर है पानी की इसी कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन होता है। ये जो प्रोसेस है ये ख़तरनाक है। ये प्रोसेस ना सिर्फ घरों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए ख़तरनाक है, बल्कि वाटर लॉगिंग शुरू हो जाती है। जब कोई एक एरिया बड़ी फैला हुआ एरिया है, उसमें एक एरिया ऐसा बन जाता है जो नीचे धंस जाए, तो बाकी जगहों का पानी आके वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है, तो रहना मुश्किल हो जाता है। मास्टर प्लान 2041 के मसौदे के अनुसार दिल्ली में पानी की ये मांग
2031 तक 1746 MGD तक बढ़ने की संभावना है। यानी कि आने वाले दिनों में समस्या और बढ़नी तय है। अभी दिल्ली जल बोर्ड प्रतिदिन अपने तमाम स्रोत से करीब 936 MGD पानी की आपूर्ति करता है, लेकिन ये नाकाफी होता है। यही कारण है कि भूजल के दोहन से दिल्ली में हर साल 0.20 मीटर भूजल स्तर गिर रहा है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में तो भूजल स्तर 80 मीटर तक नीचे गिर चुका है। कई इलाकों में 3 से 4 मीटर प्रतिवर्ष भूजल स्तर में कमी आ रही है और भूजल का लेवल कम होने से जमीन खिसकने का डर बढ़ता जा रहा है। मकान टूटेंगे, मकानों की दीवारें टूटेंगी, क्योंकि ये इवन नहीं होता, एक सार नहीं होता। कहीं अगर हम एक मकान को देखें तो उस एक मकान की ज़मीन में बिल्कुल एक सार नीचे नहीं धंसेगा, धीरे धीरे धंस रहा है, पता भी नहीं लग रहा लोगों को। पर घरों के अंदर क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, सड़कों में क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। समस्या आपने समझ ली। सवाल ये है कि समस्या क्यों है, दिल्ली में पानी कम क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि आबादी के अनुपात में सुविधाएं नहीं बढ़ी। दिल्ली की आबादी पिछले एक दशक में 21.2% बढ़ी है, मगर जीने के लिए सबसे जरूरी पानी की आपूर्ति अभी भी 93% घरों में ही हो पा रही है। करीब 7% घरों में अभी भी पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति नहीं होने से इतनी आबादी बोतल बंद पानी या टैंकरों पर निर्भर है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक हो चुकी है। औसतन दिल्ली में प्रति व्यक्ति करीब 270 लीटर पानी की रोजाना आपूर्ति की जा रही है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो इसमें औसत 30 लीटर की कमी के बाद ये 240 लीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंचता है और रोजाना प्रति व्यक्ति आपूर्ति में 30 लीटर कम पानी से गुजारा करना पड़ता है। दिल्ली से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।